वापस से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन दुनिया के ऊपर। बच्चों आज हम लोग देखने वाले हैं कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। मैं आपका ज़्यादा बिल्कुल समय नहीं लूँगा क्योंकि मैंने वीडियो के टाइटल में ही रखा है मात्र 5 मिनट में आज मैं आपको परसेंटेज सिखा दूंगा। पर सिखाने से पहले कुछ बातें जो हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। अक्सर हम लोग क्या है कि एग्ज़ाम जब देते हैं तो कुछ ना कुछ हमें नंबर मिलता है, पर आमतौर पर देखा जाता है कि हमें कितना नंबर आया है उसके अकॉर्डिंग कितना परसेंटेज मिलेगा ये निकाल पाना खुद से थोड़ा सा हम बच्चों के लिए क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। तो आज उन बच्चों के लिए ये वीडियो है जिनको परसेंटेज नहीं आता है या फिर परसेंटेज निकालने में परेशानी होती है। जिनको परसेंटेज आता है वो बिल्कुल इस वीडियो से स्किप करके जा सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल ही बेसिक वीडियो है परसेंटेज का, और ये उन बच्चों के लिए है जिनको परसेंटेज बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तो मैं इस वीडियो में बहुत से साधारण से शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप देखना चाहें जिनको आता है परसेंटेज, देखिए बिल्कुल शौक से देखिए क्योंकि देखने में कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग पेन और पेपर की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि सवाल आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि अगर कोई बच्चा एग्जाम देता है, अगर मुझे 300 नंबर आते हैं 500 नंबर में, तब मुझे कितना परसेंट नंबर मिला या आया है। मैं सवाल को दोहरा देता हूं या थोड़ा सा घुमाकर आसान शब्दों में कहता हूं। जैसे मान लो बच्चों कि आपने एग्जाम दिया और वो एग्जाम 500 नंबर का था और आपको उसमें प्राप्त होते हैं 300 नंबर, या कुछ भी इसके जगह पे हो सकता है। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे 300 रखा है, यहाँ पे 400 भी हो सकता है, 420 भी हो सकता है, 410 भी हो सकता है, ठीक है, 500 भी किसी का हो सकता है, या फिर 200, 250, 300 कुछ भी हो सकता है। तो एक उदाहरण के तौर पे मैंने 300 रखा है ताकि आपको समझाने और मुझे आपको समझने और मुझे समझाने दोनों में क्या हो, आसानी हो। और एक ही मेथड है, कैसा भी नंबर रहेगा, कितना भी निकालना रहेगा, आप बिल्कुल उस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट बना लेता हूँ। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैं 5 सब्जेक्ट का चार्ट बना लेता हूँ बच्चों। जैसे मान लेते हैं इंग्लिश, ठीक है, फिर मैंने बना लिया यहाँ पे जो जनरली 5 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, हिंदी, साइंस, और एसएसटी, ठीक है। कुछ लोग इसको ईवीएस भी कहते हैं या फिर चलो ईबीएस, ठीक है, क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए है तो ईवीएस ही ज़्यादा सुटेबल वर्ड होगा यहाँ पे दिखना। अब मान लेते हैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑफ्टेंड मार्क। ओ एम मतलब बच्चों मान लो ऑफ्टेंड मार्क, ओ एम का मतलब मान लो ऑफ्टेंड मार्क, और ये मान लेते हैं यहाँ पे एफ एम, फुल मार्क्स। ऑफ्टेन मार्क्स का मतलब आप देखो यहाँ पे जो टर्म्स है मैं वहां पे आपको क्लियर करना चाहता हूं। देखो ओएम मतलब होता है ऑफ्टेंड मार्क्स, ओएम का मतलब ऑफ्टेंड मार्क्स। ऑफ्टेंड मार्क्स यहां पे एफएम मतलब होता है फुल मार्क्स, एफएम का मतलब फुल मार्क्स, ठीक है बच्चों। और एक होता है पीएम, आप अक्सर अपने क्वेश्चन सीट पे देखते होगे ये दोनों टर्म, और ये टर्म आपको देखने को नहीं मिलता हो क्वेश्चन पेपर पे। पीएम मतलब होता है पास मार्क्स, पीएम का मतलब पास मार्क्स। ये पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर वाला पीएम नहीं समझना आप, ठीक है। तो हम लोग चर्चा करेंगे ओएम में। तो ओएम और पीएम में क्या अंतर है। जैसे मान लेते हैं बच्चों कि कोई एक सब्जेक्ट है जो 50 नंबर का होता है, ठीक है, और उसमें पास करने के लिए आपको 30 नंबर चाहिए। मतलब उसमें अगर फेल आपको नहीं होना है तो या तो 30 या 30 से आपको ऊपर नंबर लाने होंगे, और आपने एग्जाम दिया और आपके आ जाते हैं 45 नंबर, ठीक है। तो ऑफ्टेन मार्क्स का मतलब होता है कि जितने नंबर का पेपर था उसमें आपका कितना नंबर आया और वो पास मार्क कितना का है। तो हमें इस वीडियो के दौरान पास मार्क के ऊपर नहीं जाना है कि बिल्कुल पास मार्क पे कभी परसेंटेज नहीं बनता है। हम लोग देखेंगे केवल फुल मार्क्स और ऑफ्टेन मार्क्स को। तो चलिए आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा ऑफ्टेन मार्क्स क्या होता है, फुल मार्क्स क्या होता है और पासिंग मार्क क्या होता है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए तो मान लेते हैं कि सभी यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 100 नंबर का एग्जाम है। जनरली 100 ही नंबर का एग्जाम होता है, 100 नंबर का ही एग्जाम होता है बच्चों। 100, 100, 100 और 100, ठीक है।
देखिए अब मान लेते हैं कि यहाँ पे सोनम नाम की लड़की है, उसको इंग्लिश में आ जाते हैं 70 नंबर्स, मैथ्स में आ जाते हैं 55 नंबर्स, हिंदी में आ जाते हैं 66 नंबर, मान लेते हैं झूठ का ऐसे ही, ठीक है। साइंस में मान लेते हैं उसके आ जाते हैं 82 नंबर्स, और SST EVS में मान लेते हैं उसका आ जाता है कुछ 75 नंबर, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपके कौन से सब्जेक्ट में कितने आप नंबर ला रहे हो, तो हम लोग उसको ऑफ 10 मार्क्स के अंदर रखते हैं। अब क्या करेंगे, अब हमें जितना एग्जाम हमने दिया है उसमें टोटल जोड़कर कितने हमारे मार्क्स आ रहे हैं, तो देखो 5 2 7 6 13 और 5 18, 18 का बच्चों क्या लिख सकते हैं 8, कैरी का 1, फिर से मैं एक बार देख लेता हूं, 6 5 11, 2 13 और 5 18 का 8, कैरी का 1, ठीक है। 7 5 12, 6 18 और 8 26 और 7 33 और 1 34, 348, ठीक है। तो चलिए अब टोटल अगर फुल मार्क्स को देखें तो इसका अगर सम करते हैं तो कितना हो जाता है 500 हो जाता है ना, 5 बार 100 यानी कि 500 मार्क्स। तो देखो बच्चों मैं यहाँ पे काम करता हूँ, चलो छोड़ो, मैं आप कैसे निकालोगे परसेंटेज, तो परसेंटेज निकालने के लिए मैं तरीका बता देता हूँ। आपको ऑफ 10 मार्क्स कितने आते हैं, ऑफ 10 मार्क्स मतलब प्राप्त अंक बटा टोटल मार्क्स कितने हैं 500, ठीक है, इनटू 100%। यहां पे आपको बातें नहीं स्पष्ट हो रही होंगी, तो यहां पे आप देखो ऑफ 10 मार्क्स सभी नंबर्स को अगर हम सभी एग्जाम को देखें और उस एग्जाम के दौरान हमने कितना अंक ले लिया 348 ले लिया, ठीक है, 348 ले लिया बच्चों। अब नीचे में मैंने कहा बटा मतलब होता है डिवाइड टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स कितना आया 500 आया, ठीक है। अब क्या बोल रहा मैंने कि इनटू 100, और परसेंट का ये सिंबल होता है इसलिए हम लोग यहाँ पे परसेंट देंगे। अब देखो तो क्या करेंगे कि 100 2 0 से 2 0 को हम लोग क्या कर सकते हैं काट सकते हैं, ये तो नॉर्मल सा आता होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या में चेंज करते हैं, इसको हम लोग अब डिवाइड करेंगे, 348 को किससे डिवाइड करना है 5 से बच्चों। तो चलो ऐसे तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था 348 को 5 से डिवाइड करके, पर यहाँ पे कुछ लोगों को वो भी नहीं आएगा कि सर 348 कैसे 5 से डिवाइड होगा, तो मैं उन बच्चों के लिए यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो हमारे पास 5 है और 348 है, ठीक है। 348 को डिवाइड करना है किससे 5 से, नीचे वाला नंबर से ऊपर वाला नंबर डिवाइड होता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। 5 6 30, 4 में से 0 जाएगा 4, 3 में से 3 कैंसिल आउट, ऊपर से उतरेगा 8। क्या लगा सकते हैं सबसे नियरेस्ट 5 9 45 है ना बच्चों, 8 5 में से 5 जाएगा 3 और 4 में से 4 गया कट, पर यहाँ पे हमारे पास 3 बच गया। तो अभी हम लोग और भी लगाएंगे जब तक ये कट ना जाए। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग पॉइंट देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। तो ये तो डिसिमल वाला आप लोग डिवीजन में पढ़े ही हो गए, तो ये हो गया क्या 3 0 30 और 5 6 30, 5 6 30, ठीक है। तो उस विद्यार्थी का जिसका ये नंबर है या रिजल्ट है उसको कितने पॉइंट मिल रहे हैं 69.6% मिल रहे हैं, 69.6% उसको नंबर प्राप्त हो रहे हैं। तो यही एक छोटा सा वीडियो था, ठीक है। मैंने आपको समझाने की कोशिश तो बहुत अच्छे से की है। फिलहाल अगर इसके दौरान भी आपको कोई परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स हमारा बिल्कुल खुला है, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको समझ में आता है तब भी अच्छा लिखो इस वीडियो के बारे में, और आपको नहीं कुछ समझ में आता है कहीं पे मुझे आपको लगती है कि मैंने आपको नहीं से वो चीज़ डिलीवर कर पाया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं। यही हमारे चैनल की सबसे मेन पॉइंट भी है और सबसे मेन यूएसपी भी समझ के रखो, क्योंकि मैं हर कमेंट को रीड प्रॉपर्ली करता हूं और हर कमेंट का जवाब देता हूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अगर कोई भी और सवाल सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स खुला है। थैंक यू बच्चों।